वेद मंदिर की जो भव्यता है उसका भी बखान किया और गीता जयंती के मौके पर सबको शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गीता जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। गीता जयंती को लेकर शुभकामनाएं दी और सद्गुरु सदाफल देव के लिए कहा कि उन्होंने हमेशा समाज के भलाई के लिए काम किया है और अब भी उनके द्वारा ये जो संस्था की स्थापना की गई थी वो संस्था भी लगातार समाज कल्याण के लिए काम कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से आने वाले वक्त में काशी विकास के नए आयाम छुएंगे और अपने संबोधन का समापन हर हर महादेव के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि काशी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा यानी कि आखिरी दिन है। आज वो सरफेद मंदिर गए और विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की। वहां मौजूद अनुयायियों को संबोधित किया और बताया कि काशी में कितने उत्कृष्ट काम हो रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या कुछ बनारस में बदलेगा, क्या कुछ वाराणसी में बदलेगा। इसके साथ ही साथ योग संस्थान के बारे में भी जिक्र किया कि आने वाले वक्त में योग का ये केंद्र संस्थान बन सकती है। योग के महत्व के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया है। इसके साथ ही साथ सद्गुरु सदाफल देव समाज के लिए अहम योगदान उन्होंने दिया, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बता दें कि सरफेद मंदिर जो कि पिछले 16 सालों से बन रहा है, जिसका निर्माण हो रहा है और अभी भी उसका निर्माण होना बाकी है और ये जानकारी है कि अगर 3 से 4 साल लगातार काम चलता है तब जाकर 3 से 4 साल में इस मंदिर का निर्माण पूरा हो पाएगा। भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और इस मंदिर को पहले देखा, अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सबसे पहले वो इस मंदिर में गए और इस मंदिर का उन्होंने अवलोकन किया, बारीकी से तमाम चीजों को देखा, संस्था के जो लोग हैं उनसे बातचीत की, उनसे समझा इस संस्था के बारे में, मंदिर के बारे में। और फिर उसके बाद जब मंच पर पहुंचे और मंच से उन्होंने संबोधन शुरू किया तो सबसे पहले गीता जयंती का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आज गीता जयंती है, यानी आज ही के दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ था और भगवान श्री कृष्ण की तरफ से गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था। गीता जयंती का जिक्र किया, गीता जयंती की शुभकामनाएं उन्होंने दी और बताया कि किस तरीके से गीता लोगों के जीवन को बदल सकती है। तकरीबन 28 मिनट का उनका ये संबोधन था जिसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री मोदी का काशी का दौरे का आज दूसरा दिन रहा, जिसमें कि उन्होंने करीब 28 मिनट का भाषण दिया। भाषण में कई बातें उन्होंने कही। काशी पर ही केंद्रित ये पूरी तरीके से भाषण था। इसके साथ साथ योग साधना को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने वहां की जनता से कहा। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, 16 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है किसानों के लिए। उस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और घर घर जाकर किसानों तक जैविक खेती किस तरीके से की जा सकती है, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, उसके बारे में भी जानकारी देने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। इसके साथ ही लोगों से सफाई का संकल्प लेने के लिए भी अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में 2 दिवसीय दौरा वाराणसी का, आज जिसका आखिरी दिन, 28 मिनट का भाषण और भाषण में तमाम बातें उन्होंने कही। काशी के विकास को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर ही रहे हैं। आज बड़ी बैठकें भी हुई हैं। काशी पर ही केंद्रित उनका ये भाषण रहा, जिसमें कि उन्होंने कहा कि काशी नए आयाम लिख रहा है और आगे भी काशी के विकास के लिए इसी तरीके से प्रधानमंत्री काम करते रहेंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। 16 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होना है, किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ वहां मौजूद लोगों से भी प्रधानमंत्री ने अपील की कि घर घर जाकर किसानों तक जैविक खेती को किस तरीके से बढ़ाना है उसके बारे में जानकारी दी जाए। साथ ही मोदी ने कहा कि काशी नए आयाम लिख रहा है, केंद्र बनता जा रहा है, आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ ही अपने भाषण को समाप्त किया।